the sip. So welcome to all of you on the grammar day, and today we are going to discuss active and passive voice. But before starting this topic, active and passive voice, just we discuss some points ki why we need the active and passive voice. First, you should know there is a word that is called voice. एक word आ रहा है, बार बार सुना भी होगा, बचपन से हम सुनते भी आ रहे हैं, voice. Voice, this word which we are listening since childhood. क्या मतलब समझते हो? हम बोलते हैं ना, there are the two types of sentences, active voice and passive voice. ठीक है, ये हमने सबने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इसके अकॉर्डिंग स्टिमुलेट हो चुका है. Now my question is, what do you mean by voice? यहाँ पर voice का क्या मतलब है? Any idea? Voice सुना है या नहीं? पहले तो ये बताओ मुझे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, something about speaking. Something about speaking. Very nice, very nice. Kanishka, you are very close. Hi, Shalu. कहाँ गायब रहते हो भाई? हैं? Ma'am, sorry, ma'am. Sorry for delay. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो आए तो सही, यही बहुत है मेरे लिए. अच्छा, वॉइस अभी हम जब वी हैव जस्ट स्टार्टेड. वॉइस का मतलब होता है द वे ऑफ स्पीकिंग. द वे ऑफ स्पीकिंग. किस वे में हम बात कर रहे हैं? देयर आर ओनली टू वेज ऑफ स्पीकिंग इन द ग्रामर. इन द इंग्लिश देयर आर ओनली टू वेज ऑफ स्पीकिंग. या तो हम एक्टिव वॉइस में स्पीक करते हैं या फिर हम पैसिव वॉइस में भी स्पीक. अब क्वेश्चन आता है कि मैम एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन कि हम एक्टिव वॉइस में स्पीक कर रहे हैं, और व्हाट डज इट मीन कि वी आर स्पीकिंग इन द पैसिव वॉइस? देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है व्हेन वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंटेंसेस आर वेरी प्रिसाइज, और बिल्कुल डायरेक्ट जब हम बोलते हैं, देन वी स्पीक इन द एक्टिव वॉइस. और उसी बात को जब हम घुमा फिरा कर बोल देते हैं, देन वी स्पीक इन द पैसिव वॉइस. और वी कैन से एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस व्हेन क्या होता है एक्टिव वॉइस? व्हेन सब्जेक्ट इज हीरो. व्हेन सब्जेक्ट इज हीरो. पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन एक्शन, or you can say object, when you can say object is hero. देखो, there are at the time of communication there are so many sentences जिसमें who is the hero? Subject. But still there are many sentences in which the subject is not hero. We have to emphasize on the object, we have to emphasize on the action. तो वो सेंटेंसेस हमारे को कौन सी वॉइस में फ्रेम करने हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हीरो होता है? पैसिव वॉइस. यहां तक क्लियर? अपर्णा, एनी डाउट? सुप्रिया? Yes, ma'am. नो? ओके. अब इफ आई आस्क, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव वॉइस? स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ बोलो. Object. श्रद्धा, प्लीज स्पीक अगेन. Object. ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्टिव वॉइस में तो हमारा सब्जेक्ट हीरो होता है ना. हाँ, एक्टिव वॉइस पूछे, पैसिव वॉइस पूछे मैम. एक्टिव वॉइस. एक्टिव सब्जेक्ट. अभी तो पैसिव मैंने करवाई नहीं ना, तो आई कैन नॉट आस्क फ्रॉम यू. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वेरी गुड. Plus object. प्लस ऑब्जेक्ट. Very good. This is the structure of the active voice which we have learnt in the tenses. Tenses में हमने क्या करा था? सारे हमने active voice के sentences करे थे. Because tenses में the subject is the hero, subject is supreme, तो हमने इसके sentence करे थे. जैसे for example, अगर मैं एक sentence बोलती हूँ हिंदी में, सिंपल सा sentence, मेरी मम्मी खाना बनाती है. What is the subject in this sentence? सब्जेक्ट मेरी My मम्मी. mother. मेरी मम्मा. बनाओ, ट्रांसलेट My करो mother. इसको. माय मदर कुक. Mother is cooking. My mother, Mother cooks food. yes, food. my mother cooks food. Simple Cooks food. sentence. My mother हो गया subject, cooks हो गया verb, और food हो गया आपका object. तो ऑब्जेक्ट. सिंपल ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस में. सिंपल सा सेंटेंस है, हमने अपनी बात कन्वे कर दी थी, हमने डायरेक्ट वे में अपनी बात कन्वे कर दी. राइट. अब आता है मैम पैसिव वॉइस कहाँ यूज करते हैं फिर हम? where we have to use the passive voice. First you should know. देखो, पैसिव वॉइस हमारा यूज होता है
फर्स्ट यूसेज तो है when the Object is zero. very good, very good, when the object is zero, or you can say when the action is zero. Second इसका Yeah. यूसेज होता है when the subject is irrelevant. Write down, when the subject is irrelevant. Then we have to use which voice? Passive Passive voice. voice. अब क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट मीन कि सब्जेक्ट इररेलेवेंट है? इररेलेवेंट का मतलब मेरे को सब्जेक्ट की नीड नहीं। like for example, suppose I live in an apartment, ठीक है, I live in rented apartment suppose, और मेरा क्या है, रेंट बढ़ गया है, मेरा जो है घर का रेंट बढ़ गया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? घर का रेंट बढ़ना। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हु हैज रेज द रेंट, वो कोई RWA सोसाइटी ने रेंट बढ़ाया है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज ने रेंट बढ़ाया है, या मेरे लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाया है। दिस इज इररेलेवेंट फॉर मी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेंट बढ़ जाना। तो इस सेंटेंस को मैं कौन से वॉइस में बनाऊंगी? पैसिव वॉइस। माई रेंट हैज बीन इंक्रीज, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट इज इररेलेवेंट। आर यू गेटिंग मी? कहाँ, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। बाद में हम इसको स्ट्रक्चर सीखेंगे सारा कि कैसे हमारे इसको बनाना है। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज इररेलेवेंट वी यूज द व्हिच वॉइस? Passive. पैसिव वॉइस। पैसिव लिसनर्स की तरह नहीं बैठना, पैसिव वॉइस समझना है, सिर्फ बोलना है। पैसिव लिसनर्स, यू नो व्हाट आर पैसिव लिसनर्स? There are two type of listeners. One is active listeners, one is passive listeners. Passive listeners क्या है? जो सिर्फ बैठ के सुनते हैं। सुन रहे हैं। नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए। Although we are discussing the voice passive, but I want active listeners. ठीक है, first is clear. Second होता है when we don't want to repeat the subject again and again. Listen me very carefully. When we don't want to repeat the subject again and again, then we need the passive voice. मैम क्या मतलब है? सिंपल भाषा में समझाओ हमें। तो लिखो, कुछ लाइंस लिखो, मैं बोलती हूँ जल्दी से। बी रेडी विद योर पेपर एंड पेन, ठीक है? शालू रेडी हो? शालू तो बैठ गए आराम से, हैं? जल्दी से। एक्चुअली मैम अभी जस्ट मैं आई हूँ कोई ट्रेन बात से नहीं, और आती में बैठ गए हो, कोई बात नहीं। मेरे चलो पास- लिखो, कुछ लाइंस लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो। कोई बात नहीं शालू, सुन ले, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। सुनो, Ma'am, लिखो when लिखो। we don't want to repeat the subject again and again, हाँ right? हाँ हाँ, यस यस श्रद्धा, यस। लिखो, मिस्टर जॉन इज अ ग्रामर टीचर। जल्दी से लिखना, डोंट डिपेंड ऑन द हैंडराइटिंग, जल्दी जल्दी लिखना। मिस्टर जॉन इज अ ग्रामर टीचर। Mr. John teaches grammar in a very effective way. Mr. John uses different methodology. Mr. John uses different methods. Full stop, different methods. Mr. John loves, Mr. John loves kids. Mr. John loves kids. Mr. John loves kids. भानु, सुप्रिया प्लीज म्यूट, तो फैन का किसी का नॉइज आ रहा है। मिस्टर जॉन लव्स किड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, नाउ अपर्णा, कैन यू रीड ऑल दीज 4 लाइन्स डियर? Yes. हाँ, रीड इट। Mr. John is a grammar teacher. हाँ, Mr. John teaches grammar in very effective way. हाँ। Mr. John uses different methods. Mr. John loves kids. अगर अपर्णा इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ के क्या लग रहा है? व्हाट यू एनालाइज आफ्टर रीडिंग दीज सेंटेंसेस? Mr. John, the हाँ, word Mr. is repeating John, again and again. yes, Mr. John is repeating again and again. Again अब and again. अपर्णा, I don't want to use Mr. John again and again. इसको किसी प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर दो। Mr. John is a grammar teacher. He हाँ। teaches grammar in very effective way. हाँ, He uses different methods and he loves kids. and he loves kids. Again, अपर्णा, Again he repeat हो रहा है। again अब वो प्रोनाउन रिपीट हो हाँ, रहा है। pronoun ठीक है, repeat हो रहा है। हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन, बट स्टिल हमारा प्रोनाउन रिपीट हो रहा है। तो सुप्रिया Yes. क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? अनम्यूट अनम्यूट मिस्टर जॉन हाँ। मिस्टर जॉन के प्लेस में हिम यूज कर सकते हैं।
कैसे करोगे? सेंटेंस बना के देखो, बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, बनाओ। हाँ, मिस्टर जॉन इज अ ग्रामर टीचर, हिम से कैसे स्टार्ट करोगे? Mr. John is a grammar teacher. He teaches grammar in effective way method. फिर से ही यूज करोगे। आप कैसे करोगे? देखो अब मिस्टर जॉन बार बार आ रहा है। मैम ऐसे बोल सकते हैं, मिस्टर जॉन टीचेस ग्रामर इन वेरी इफेक्टिव वे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड ही लव किड्स, बट स्टिल ही इज कमिंग टू बट स्टिल अपर्णा, he वो is हमारा coming. सब्जेक्ट बार बार, हाँ जी हाँ कनिष्का। Ma'am, we will use passive voice. Yes, very good. Kanishka, मैं यहीं आ रही थी. Then avoid the repetition of subject, the same subject again and again, or the same pronoun again and again. What we have to do, we have to make some sentences in the passive voice. Like for example, Mr. John is a grammar teacher. ठीक है. Second sentence क्या था? He uses different methods. हाँ. So different methods are used by बस by him. Different methods are used. Simple. चाहे by him की भी जरूरत नहीं है. Third sentence you can again make in the active voice. Fourth sentence you can make he loves kids या Mr. John loves kids. आप बोल सकते हो kids are loved. Full stop. So कहने का मतलब है, if you really want to work on your communication skills, so you have to use a blending teaching. Blending voice. You know what is a blending? Blender, you know what is blender? Mixer. कि कुछ चीजें हमने एक्टिव की में कर दी, कुछ चीजें हमने पैसिव का कर दिया. Then you can realize the beauty of your communication. अगर if you speak all the sentences in active, तो लगेगा ठीक है या बेसिक से इंग्लिश है. And the problem is that we cannot make each and every sentence in the passive. हर एक सेंटेंस हम पैसिव में नहीं बना सकते. तो if we blend both active and passive, then you can realize the beauty of your communication. Clear? ठीक है? Yes. That's why we are going to learn this topic, active and passive voice. Suppose, अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं. Suppose मैं कहीं गई थी और मेरी गाड़ी चोरी हो गई. मैं इसकी इंग्लिश कौन से वॉइस में बनाऊंगी? मेरी गाड़ी चोरी होगी. भार्गवी, वुड यू लाइक टू ट्राई? कौन सा वॉइस हम यूज कर सकते हैं डियर? मेरी गाड़ी चोरी हो गई. पैसिव वॉइस. Why Kanishka? Why passive voice? Object. Ma'am, because here Object is there is no subject Yeah, mentioned. because I don't know na who has stolen Yes. my car. Yes, किसी unknown subject is there, so unknown, that very we good, will very use good. Unknown subject. When the subject is unknown, then I have to use the passive voice. मैं simple बोलूंगी, my car has been stolen. Full stop. मुझे नहीं पता किसने चोरी की. Got this? Suppose you are not well. भगवान ना करे ऐसा हो. But suppose I'm just taking the example. You are not well, and your doctor suggested to you कि just go to the lab and do the blood sample and give the blood sample. आप ब्लड सैंपल देकर आते हो, तो आप अगर मैं पूछती हूँ कि अच्छा शालू आज क्या किया वहां पर लैब में, शालू ने मुझे बोला मैम मेरा ब्लड सैंपल लिया गया. शालू कौन सा वॉइस है ये? पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता. वी आर लीस्ट बॉदर. किसी डॉक्टर, हम ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर और द कंपाउंडर और द लैब अटेंडेंट हैज टेकन माय ब्लड सैंपल, ऐसे हम बोलते हैं कभी? नो. हम क्या बोलते हैं? सिंपल, द ब्लड हैज बीन टेकन. फुल स्टॉप. The blood has been taken. I'm least bothered who has taken the blood. So ऐसे टाइप के sentences जहां पर the subject is unknown, the subject is irrelevant, you have to make all that sentences into the passive voice. Right? एक और example लेके चलते हैं. Last example. Suppose कोई guest आपके घर आता है. आप इसको ये बोलना चाहते हो कि भाई खाना बन गया है, खाना खा के जाइएगा. या हम उसको ऐसे बोलते हैं, अरे मेरी मम्मी खाना बना रही है, या फिर मैंने कुछ वो कुक बुलाया है, मेरा कुक खाना बना रहा है, खा के जाइएगा. डू वी स्पीक इन दिस वे? हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्या बोलते हैं? खाना बन रहा है. खाना बन रहा है. खाना बन रहा है किसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है मेरा? सब्जेक्ट के ऊपर. नहीं, ओ सॉरी, नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर. ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है. अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा कुक खाना बना रहा है, तब किसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर.
लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं सिंपल खाना बन रहा है। कुके फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, Being prepared. बस फुल स्टॉप। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ व्हाई वी आर लर्निंग द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट सुप्रीम होगा कौन सा वॉइस यूज करोगे? पैसिव। पैसिव वॉइस। जहां पर Passive. सब्जेक्ट सुप्रीम होगा कौन सा वॉइस यूज करोगे? Active voice. एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका रूल्स के ऊपर कि हाउ टू स्ट्रक्चर द पैसिव। अच्छा, जो पैसिव वॉइस होते हैं ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग तो आप 12 के 12 टेंसेस का पैसिव बना सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सिर्फ हम 8 टेंसेस का ही पैसिव यूज करते हैं। कौन से 4 नहीं होते? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनके हम पैसिव जो हैं यूज नहीं करते। द रीजन इज दैट ये ऑल्दो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, इटसेल्फ दे आर वेरी लेंथी सेंटेंसेस, और पैसिव में तो हमारे को और एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम यूज नहीं करते इसका, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग यस यू कैन। लेकिन अगर स्पीकिंग पे बोल भी लोगे तो गलत नहीं होता। ठीक है, चलो अब नाउ आई एम गोइंग टू ये क्या हो रहा है? एक I'm not able to, ये आधा क्यों आ रहा है? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार दोबारा से ओपन करती हूँ उसको, जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. यस, ओके। चलो सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नाउ रीड दिस सेंटेंस। The The thief thief stole stole the the laptop. The thief stole the laptop. अब पैसिव वॉइस, अब नाउ जस्ट रिकॉल फ्रॉम योर माइंड, हम बचपन से क्या सीखते थे? पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह रख दो, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सब्जेक्ट की जगह रखो। चलो रख के देखो इसको जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख के देखो क्या बनेगा सेंटेंस? The laptop The laptop was stolen stolen by अभी the अभी अभी कनिष्का, डोंट गो फॉर द रूल्स। अभी सिंपल रखो, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख के देखो। the laptop stole the Yes. thief. The laptop stole the thief. ठीक है, ये बन जाएगा the laptop stole the the thief. ठीक है, but it makes any sense? It makes any sense? No, it doesn't make any sense. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था, उसके बाद still we have to do some work in the passive voice. वो क्या वर्क अब हमारे को करना है? This is a wrong sentence. Now this is a structure. देखो सबसे पहले लैपटॉप आया, फिर मेन वर्ब से पहले एक सपोर्टिंग वर्ब आएगा, एक सपोर्टिंग वर्ब आएगा, देन यू हैव टू यूज वन कनेक्टर, देन यू हैव टू यूज वन कनेक्टर। ठीक है, लैपटॉप, उसके बाद एक सपोर्टिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन कनेक्टर, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बन गया था। दिस इज द स्ट्रक्चर। डन एवरीवन? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ सपोर्टिंग वर्ब यू विल यूज। इसके लिए अब आप क्या चेक करोगे? अब आपको चेक करना है जो आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है, इज रिटन इन विच टेंस, इज रिटन इन विच टेंस। कौन सा टेंस है? व्हाट इज द टेंस? Past indefinite. Past indefinite. Past Past indefinite. Past indefinite में अभी I will show you what are the supporting verbs, either was or were.
अब ये चेक करना होगा, लैपटॉप सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर आएगा। तो यहाँ पर लैपटॉप सिंगुलर है तो इसलिए क्या आ गया, वॉज। was, और कनेक्टर कौन सा यूज होता है ऑलवेज पैसिव वॉइस में, बाय। बाय कनेक्टर यूज होता है, बी वाई बाय, ये बी वाई ई वाला नहीं, बी वाई बाय कनेक्टर हमारा यूज होता है। लैपटॉप वॉज स्टोल बाय द थीफ, इज दिस सेंटेंस राइट? नो मैम, स्टोलन नहीं आना चाहिए था। हाँ, क्योंकि इसमें एक और अब गलती होगी, स्टोल, दिस इज रॉन्ग। क्यों भाई? क्योंकि जब भी whenever we have to frame the sentence from active to passive, we have to use the past participle. Past participle का मतलब होता है verb का third form. My dear students, whatever the tense it is, whether it is a continuous, whether it is future, whether it is perfect continuous, make sure that you have to use only the past participle. In the passive voice, in the passive voice. This is the rule. Clear? Simple? मतलब मैम वर्ब फ्रेंडशिप यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्क हाँ, नहीं yes, yes, श्रद्धा, verb friendship passive voice में apply नहीं होती. Very wonderful point the Shraddha has asked. Deju eats an apple. What is the tense? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट Present? Present simple. हाँ, present Yes, simple or you can say indefinite. present indefinite. Indefinite. ठीक है, present tense. Very good. What is this tense? Deju ate an apple. पास्ट पास्ट Past indefinite. Indefinite. Past indefinite. Very good. Past tense. What is this tense? This is Future future indefinite. Future indefinite. कैसे? How to identify whether this is in future? विल Will. Will से Ma'am, आपने will is identify there, कर so लिया. Will से आपने identify कर लिया. Very good. Now these are the supporting verbs. These are the supporting verbs. Whenever there is a present indefinite, तो is, am, are. Am बहुत कम use होता है, so that why I didn't write, but you can write. Is, am, are. Past होता है was and were. Supporting verbs की बात कर रही हूँ मैं. और future में you just add be. क्योंकि will already होता है, you just add be. यस ठीक है? Clear यहाँ तक? यस मैम ओके, ये मैंने वेरी सिंपल सा है. ठीक है, डन. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो व्हाट आर द सपोर्टिंग वर्ब्स? इज एम आर Is, am, are. Past indefinite, what are the supporting verbs? Was, Was, were. were. Future indefinite, what are the supporting verbs? Be. बी be, Only be. ठीक है? अब now. Voice change, active to passive. This is a structure you already know. Subject part plus verb plus ROP. आप हम simple हम बोल सकते हैं subject plus verb plus object. Whatever you want to say. He loves English. He loves English. This is an active voice or passive voice? Active voice because it starts with the he. He. he, अब इसी सेंटेंस को मेरे को पैसिव में बनाना है तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट. लेकिन जो मैंने आपको सिंटेक्स लिखवाया था ना, वो लिखा. क्या सिंटेक्स लिखवाया था मैंने? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देन सपोर्टिंग वर्ब, देन मेन वर्ब शुड बी द पास्ट पार्टिसिपल, participle, देन कनेक्टर कनेक्टर एंड देन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. यस Clear? Do I write on Yes, the ma'am. screen or you got this? नो Yes. नो No need to write on the screen. नो yes ma'am, yes ma'am, Supriya, yes ma'am, screen पे लिखो ma'am. structure again. नो मैम no, Okay, no, okay. So this is clear. अब देखो English, देखो इस sentence को देखो. He loves English. इसमें object क्या है? English, English. तो English सबसे पहले आ गया. Sentence कौन से tense में लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट Present indefinite. तो present indefinite में is, am, are. English के साथ क्या use होगा? is, Is. तो English के साथ is आ गया. Love का past participle क्या होगा? लव्ड Love. Loved. तो loved आ गया. By connector हो गया और he का क्या बन जाएगा? Him. अभी I will share one table जिसमें मैंने ये सारा लिख रखा है. He किस में change होता है? She किस में change होता है? Clear? Simple? यस yes, मैम अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना. Not mandatory.
जो हम बाय हिम लगाते हैं ना या बाय हर, कुछ भी हम लगाते हैं कनेक्टर के साथ, दैट इज नॉट मैंडेटरी। वाई? हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं क्या? उसके द्वारा ये काम किया गया, बोलते हैं हम हिंदी में? नहीं बोलते ना, वी डोंट स्पीक इन आवर नेटिव लैंग्वेज, so why we are speaking unnecessary in English? By. And nowadays everyone, we want to be a fluent का मतलब होता है we have to speak the precise sentences, but still if you are using by, so I'm not saying that you are wrong, लेकिन try करो इसको omit करने की, ठीक है, unless and until you don't want to emphasize the subject. Next, I love English क्या बना? English is Loved by loved. English is loved by me. बस by me को छोड़ दो, English is Okay. love, English is Love. love, full stop. Simple. Try to be more simple as comparing to be complicated. She will be killing him. She will be killing him. Now we will discuss the rules one by one. Rules discuss one by one. The first rule is clear. Any doubt to anyone? No, ma'am. No? No. Okay. Now this is the list. This is the list which I told you now. If the subject is she, uska object क्या बनेगा? Speak. Speak with me. Speak with me. Her. Speaker, Her. 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 Speaker, Him. him. Very good. I ka, Me. me. They ka, Them. them. We ka, Us. us. You ka, You. and vice versa. अगर हर होगा तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? she. she. ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये भी हम we will discuss some sentences, so you will get in detail. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, I am calling you. I am calling you. Can anyone tell me what is the tense? It is Present continuous. Present very continuous. good. Present continuous. Now, I'm using the screen because this is not written in your PPT, and I hope if you want to write, you can. If the sentence is in the continuous में है, अगर tense आपका continuous है, तो you have to add one extra verb, और extra verb क्या है? being. वो extra verb क्या है? being. If there is a continuous, can you name them? What are the types of continuous tenses? कौन से होते हैं हमारे continuous tenses? Present continuous, Present, past past, continuous, Future future continuous or perfect future perfect Future perfect continuous, continuous. past perfect continuous, continuous, and present perfect present continuous. perfect. Whenever these types of tenses will appear, आपको passive voice बनाने के लिए you have to add one extra verb that is called the being. Clear यहाँ तक? Simple. अगर आपका perfect है, if the tense is perfect, so then you have to add one extra verb that is called being. Being. That is called being. ठीक है? चाहे आपका present perfect हो, whether it is a past perfect or whether it is a future perfect, to make the passive voice you have to add being. B-E-E-N-B. Clear? Yes, ma'am. Okay, now let's recap with me. What are the supporting verbs? One by one. Okay, one by one. Be ready, everyone. Shraddha, what are the supporting verbs we have to use in present indefinite, in passive voice? Is am are. Very good. Kanishka, what are the supporting verbs we have to use in past? Was, were. Very good. Aparna, in future indefinite, Just add B with a verb. just add B. Bhargavi, what are the supporting verb? What is the supporting verb we have to use in the continuous tense? B. Continuous. Being. Yes, Bhargavi, speak loudly. Being. Being, B-E-I-N-G. Very good. Shalu, perfect में Being. being, perfect में being. ठीक है, यहाँ तक clear. Yes, चलो, ma'am. अब हम बढ़ते हैं अपनी उसके. Now, I am calling you. I am calling you. अच्छा, Supriya is left. चलो, Supriya बच गई थी, तो Supriya, just try. Yes. Just try. What is the passive voice of this? Just try, dear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You call. You called. Supriya, कौन सा tense है, dear? सबसे पहले बताओ मुझे tense क्या है?
कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? यू तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। यू यू बीइंग कॉल्ड मी, मी। अच्छा सुप्रिया, लेकिन अब यू एम की आई के साथ तो एम आ गया, यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ यू क्या के आएगा? यू आर देखो, ये बीइंग जो है ना, ये तो एक्स्ट्रा वर्ब ऐड होगा ही होगा, लेकिन एक सपोर्टिंग वर्ब भी तो आना था ना। स्ट्रक्चर क्या होता Yes. है? ओके ओके ओके, आई एम राइटिंग अगेन, आई एम राइटिंग। ठीक है, थोड़ा सा ना प्लीज गाइस, प्लीज राइट दिस स्ट्रक्चर, डोंट गो फॉर द पीपीटी स्ट्रक्चर, प्लीज राइट दिस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हाँ, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? प्लीज एक बार इसको लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, इट इज क्लियर। देन यू हैव टू यूज सपोर्टिंग वर्ब्स। सपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। देन मेन वर्ब। मेन मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में? Past participle. Past participle, or you can say verb का third form. Clear? Then Yes, ma'am. then By. by connector. One connector you have to use. One connector you have to use. और वो connector क्या होता है? By. And then आपका object का subject. This is the structure. This is a complete structure. यहाँ तक clear? Yes. क्वेश्चन कहाँ, अब देखो प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ हो सकती है? अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा वर्ब ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्ब। अगर परफेक्ट टेंस है तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्ब ऐड करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग ऐड कर दो, परफेक्ट है तो बी। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? हैव यू नोटेड डाउन दिस स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Done everyone? Supriya done? Yes, ma'am. Okay. Now, Supriya, this Yes, is ma'am. clear. You are being called. Being called. क्योंकि आपको सपोर्टिंग वर्ब यूज करना है, सपोर्टिंग वर्ब यू के साथ क्या आएगा? आर। आईएनजी फॉर्म है तो इसलिए हमारा बीइंग आ गया। एंड कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। यू आर बीइंग कॉल्ड। My dear students, remember this thing in your mind. Either you are talking in the active or you are talking in the passive, the meaning is same. Meaning same होता है, meaning change नहीं हो। उसी चीज को तुम घुमा फिरा के बोलते हो तो you make the passive. Subject part is not necessary here. जैसे मैंने बताया था, by is not mandatory. You can omit the by. Verb in the passive voice will always have one extra verb. अगर active में दो verbs हैं तो passive में कितनी verbs होंगी? बोलो। Passive. 3. अगर if there are only 2 verbs in the active, so how many verbs in the passive? 3. 3. If there is only 1 verb in the active, how many verbs in the passive? 2. हमेशा एक extra हो। I have celebrated Eid. Yes, Aparna, just try dear. I have celebrated Eid. Eid been celebrated by me. Eid has been. Eid have been, sorry, Eid have been, has been celebrated by me. Eid has been because celebrated by Eid me. के साथ singular. Eid has been celebrated. Very good. Eid has been celebrated. Okay, so what is the number 5th point? Extra verb को हम कहाँ बिठाएंगे? एक तो extra verb हमने कौन सी family से लिया? B families. B family से। Kanishka, can you justify this point, dear? Number 4th. Extra verb will be from the B family. Extra verb will be from B family. Ma'am, being and been, there are two हाँ, B been family and being. words. और अगर आप supporting verbs भी देखो, if you see the supporting verbs, is MR कौन सी family से था? B family. B family से। Was were कौन सी family से था?
बी फैमिली से। बी कौन सी फैमिली से था जो फ्यूचर में ऐड करा था? बी फैमिली। B family. तो चाहे आपके सपोर्टिंग वर्ब्स हो चाहे आपके एक्स्ट्रा वर्ब्स हो, वो सारी कौन सी फैमिली से लेंगे हम? बी फैमिली। B family. ठीक है, दिस इज क्लियर। और एक्स्ट्रा वर्ब को हम कहाँ बिठाएंगे? एक्स्ट्रा वर्ब विल ऑलवेज सिट बिफोर द एक्शन वर्ब। Action. चलो क्लियर। शी विल बी कुकिंग राइस। श्रद्धा? Yes, ma'am. Rice will be no. Rice will being cooked. नहीं श्रद्धा, व्हाट इज द सपोर्टिंग वर्ब? व्हाट इज द सपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? Will be. विल बी। तो सपोर्टिंग वर्ब कम एज इट इज। फ्यूचर में सबसे, फ्यूचर टेंस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेंस। फ्यूचर टेंस Okay. में जो भी आपके सपोर्टिंग वर्ब्स आएंगे ना, वो एज इट इज आ जाए। Okay. ओके, नाउ ट्राई। राइस, Rice will be cooked. व्हाट इज द टेंस? Future continuous. कॉन्टिन्यूअस अगर आता है श्रद्धा, तो कौन सा एक्स्ट्रा वर्ब यूज होगा? Rice will be being cooked. यस, राइस विल बी बीइंग कुक्ड। राइस विल बी बीइंग कुक्ड। Yes. शी विल बी कुकिंग राइस। हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? शी विल बी कुकिंग राइस। वो खाना राइस बना रही है, वो राइस बनाएगी। बना रही होगी। बना रही होगी। वो राइस बना रही होगी। राइस विल बी बीइंग कुक्ड। कनिष्का, क्या होगा इसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन? Rice will be being cooked. बना रही हो, बन बना रहा होगा। बन रहा बन हो। रहा। राइस बन रहा होगा रहा होगा। उसके द्वारा। Yes. राइस बन रहा होगा उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। एक्शन वर्ब कहाँ होगा? एक्शन वर्ब विल ऑलवेज बी द लास्ट वर्ब। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। शालू, 3 टाइप्स के वर्ब्स आ रहे हैं इसमें। कैन यू नेम देम? पैसिव वॉइस में सबसे पहले कौन सा वर्ब आ रहा है? सपोर्टिंग वर्ब मैम। वेरी गुड, सपोर्टिंग वर्ब। सेकंड कौन सा आ रहा है? एक्स्ट्रा वर्ब जो हम वेरी ऐड गुड, करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ब। और थर्ड कौन सा आ रहा है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब। वेरी नाइस। सपोर्टिंग वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ब बस ध्यान देना कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में यूज होगा। एक्शन वर्ब कौन सी फॉर्म में आना चाहिए सुप्रिया? थर्ड फॉर्म। Yes. Third. थर्ड Past पास्ट participle. पार्टिसिपल। चलो लेट्स ट्राई। ओके ओके, लेट्स ट्राई। एनीवन? ओके, शालू, यू ट्राई। She work. She Yes, work. शी वर्क। हर वर्क हर वर्क, Will हर have- वर्क ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना हर वर्क। इसको शी वर्क नहीं होगा शालू, हर वर्क। ठीक है, सुप्रिया इज स्पीकिंग। अच्छा सुप्रिया इज स्पीकिंग। ओके 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 ओके। सुप्रिया डियर, देखो सुप्रिया अपने पार्ट में गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी टेबल दिखा दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था? हर का क्या बन जाता है? शी बन जाता है। ठीक है, तो Yes, सुप्रिया इज राइट ऑन हर पार्ट। लेकिन सुप्रिया वो तब होता बच्चे अगर सिर्फ यहाँ पर हर आता, लेकिन उसके साथ एक वर्क भी लगा हुआ आ गया, तो ये एज इट इज आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको Yes. बनाऊंगे आप हर वर्क। Her work. ओके, बनाओ जी। बनाओ। कौन बना रहा है? शालू बना रही है, सुप्रिया हर- बना रही है? हर हाँ। वर्क will have been completed by अच्छा, श्रद्धा नहीं बोल दिया। हर वर्क विल हैव बीन Have कंप्लीटेड। completed. हर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। हर वर्क एज इट इज आ गया। विल हैव सपोर्टिंग वर्ब है, वो एज इट इज आ गया, उसको हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ फ्यूचर टेंस। और कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट में यू हैव टू यूज वन एक्स्ट्रा वर्ब दैट इज कॉल्ड बी। भार्गवी, दिस इज क्लियर डियर? भार्गवी, this is clear? Are you getting this concept? Okay, Bhargavi, I'm not able to hear you properly. I don't know why. Okay, auxiliary verb will sit as it is, जो मैंने भी बताया. Okay, my mother. Okay, let's try. Shalu, now try. Yes, ma'am. Biryani was cooked. Yes, biryani was cooked. Very simple. Biryani was cooked. Next. Okay, what is the next rule?
एक्स्ट्रा वर्ब विल फॉलो द वर्ब पार्टनरशिप रूल। ठीक है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग, परफेक्ट है तो बीन। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। कनिष्का, A song was being a song was being sang. कनिष्का, past participle dear, you have to use. A song was being sang. What is it? Sing का past participle. Sing, Sung. sang, sung. Sung, Sung. sorry. Sung, A sung. song was being sung. Yes, a song was being sung. Very nice. Sung. Next. Okay. Yes. Aparna, would you like to try? My friend had gifted me on my birthday. My birthday. अपर्णा, बोलना भी है, सिर्फ देखना नहीं है नहीं सेंटेंस। मैम, मैं सोच रही हूँ हाउ अच्छा टू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। चलो पहले एक बार इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? Subject. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी भी जी। सेंटेंस में। मैम बोलूँ क्या मैं अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। I had been gifted on my birthday. So what is an object according to you in this sentence? Me. Me. Now write down. Well, although Panna is perfectly right, I had been gifted on my birthday. अब देखो क्वेश्चन आता है कि मैम हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, आप आरोपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन आईडीक्यू में हम आरोपी बोलते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। टोटली अप टू यू। क्वेश्चन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आप अपर्णा ने कैसे आइडेंटिफाई करा कि मी एक है? ऑन माई बर्थडे नहीं लग रहा था, ऑन माई बर्थडे भी तो लग रहा था मेरे को। No, And ma'am. because me after action words, एक्शन वर्ब है मी। action word verb के बाद आता है जो वो हाँ object है। देखो ऑब्जेक्ट, देखो राइट डाउन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, how to identify the objects. There are the two parameters on which you can identify any object. There are the two parameters on which you identify the object. First parameter, as Shalu has just spoken, object always comes after the action verbs. ये तो एक फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेकेंड पैरामीटर क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह either noun or pronoun can come. या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी नहीं आ सकता। ओनली दीज टू पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन कम इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मी क्या था? व्हाट इज मी? Pronoun. Me प्रोनाउन। also. प्रोनाउन है तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। अच्छा, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन मिल गया, यू कैन मेक द पैसिव। Ma'am, gift was also the object. नहीं, एक मिनट कनिष्का, आई एम कमिंग। देखो कनिष्का डियर, यहाँ पर जो गिफ्ट है ना, वो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो गिफ्ट है वो एज अ वर्ब की तरह Verb है वो। हाँ। वर्ब की तरह Yes, यूज। yes, तो yes. गिफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब आल्सो, कैन बी यूज्ड एज अ नाउन आल्सो। Yes. अगर कनिष्का मैं सेंटेंस बोलती, प्लीज रैप दिस गिफ्ट, Yes, रैप दिस there. गिफ्ट, देन दिस इज अ नाउन, Yes. देन दिस इज अ नाउन। ओके, वंडरफुल अपर्णा, वेरी नाइस। सोच के बोला लेकिन अच्छा बोला। चलो नेक्स्ट। Okay, my father had been watering the garden. Yes, Supriya. Yes, ma'am. The garden Hmm. the garden was What is an auxiliary verb? Auxiliary verb क्या है? had been हाँ, देखो लिखो, फ्यूचर में और पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में यू हैव टू यूज द सेम ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बनाओ इसका सुप्रिया। द गार्डन was हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसके अंदर?
had been. हाँ, तो इसको इसी को यूज करो. Yes, the garden had been mm, watered. Okay. एक सिली मिस्टेक कर दी, had been Being watered. watered. Being क्योंकि watered. ये ing आया हुआ है, ing आया हुआ है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा वर्ब लग जाएगा be. Being. ठीक है, वेल ट्राइड. ओके, श्रद्धा. She lives in Mumbai. She lives in Mumbai. क्या लग रहा है श्रद्धा इस सेंटेंस को देखकर? ओह सॉरी, इट्स नॉट द कंप्यूटर सिस्टम हैज हेल्प्ड यू. दिस सेंटेंस, वो चाहता नहीं था सिस्टम के इतना ज्यादा स्ट्रेस लो माइंड के अंदर. दिस सेंटेंस इज नॉट एप्लीकेबल. इसका पैसिव नहीं बना सकते. अब भाई क्वेश्चन आता है क्यों नहीं बना सकते? कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस? Because there is no object. Yes, very good, because there is no object. आप क्वेश्चन आता है मैम व्हाई? मुंबई तो सबसे बड़ा नाउन है, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ द प्लेस. मैम अभी तो आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है. तो मैम मुंबई तो नेम ऑफ द, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज नाउन? क्या होता है नाउन? क्या होता है? व्हाट इज नाउन? Ma'am, are you Name of- asking? Noun is a place, things, animal. हाँ, नाउन इज द नेम. नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स. Noun is of आप person. अब आंखें बंद करके एक बार जस्ट क्लोज योर आईज. नाउ ओपन, नाउ ओपन. जो भी आपको अपनी सराउंडिंग्स में दिख रहा है, जिसका भी नाम आप, डस्टर, पेन, चौक, एसी, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब हमारे नाउन्स, सब हमारे नाउन. जो भी नेमिंग है, नेम जिसका हम कर सकते हैं, रीटा, सीता, कोई भी नाम. So Mumbai is also the name. Mumbai is also the name. But still, why we are not able to make this passive voice? This is my question. Object is not here. Then now. Object नहीं है, लेकिन मुंबई फिर क्या है? मुंबई तो नाउन हो गया ना. Ma'am, she lives in Mumbai. हाँ She lives in Mumbai. हाँ हाँ. It हाँ. lives. It article है. It use कर सकते हैं. आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है शालू इसमें? In. इन आर्टिकल है. चलो भैया एक No, और ma'am. क्लास लेनी पड़ेगी. Preposition. Preposition. Oh, sorry ma'am, sorry, ठीक है, कोई बात नहीं, preposition कोई है. बात नहीं. अच्छा अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. Whenever the preposition will come before the noun, Noun. whenever the preposition will come, तो वो आपका एक prepositional phrase बन जाता है. That is not considered as an object. That is not considered as an object. That becomes a prepositional phrase. So इसलिए in मुंबई जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, so I cannot make the passive. Passive. Clear यहाँ तक? Yes, ma'am. भार्गवी, this is clear dear? ठीक है, done? Now. Yes, वही 10 नंबर पॉइंट है. If there is any preposition, then we cannot change this thing. अच्छा, एक बार ये सेंटेंस देखो. What is written in the red color? Please read this sentence. She will have been married him by next year. इसका पैसिव वॉइस क्या बना? एक बार चेक करो इस सेंटेंस को. हिम का क्या बन गया? He. He will have been, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन आ गया. Married. Married. उसके बाद क्या आया? To. To her. Why? By To. next year. Connector. No, ma'am. To her. कनेक्ट तो बाद में आ गया ना, बाय द नेक्स्ट. लेकिन बाय हर होना चाहिए था. देखो पैसिव वॉइस का रूल क्या है? बाय हर होना चाहिए था. लेकिन हाँ, यहाँ पे हाँ. टू हर क्यों आया? कि मैम उसके साथ हो रही है. अच्छा, और बाय हर क्या होता है? उसके द्वारा होती है. देखो इसका ना सिंपल है. मैरिड के बाद, मैरिड के वर्ड के बाद ऑलवेज टू preposition विल कम. ये ध्यान रखो. He is married. I'm just speaking one sentence. Let me know whether this is right or wrong. He is married with the dentist or he is married to a dentist.
to a dent. टू अ डेंटिस्ट. ध्यान रखना, ही इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट कभी नहीं होता. दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. मैरिड के बाद हमेशा preposition आता है टू. ठीक है, चलो नेक्स्ट. माय फादर हैड गिफ्टेड अ कार. यस कनिष्का. A car had been gifted by my father, or had yes a car. yes, a car had been gifted, full stop. अगर if you want to specify father तो by my father लिखो, नहीं तो no need. She has been singing songs. She has been singing songs. Shalu. Songs has been being sung. Songs Songs has been being has नहीं, have. have हाँ. songs have been being sung. Yes, songs have been being sung. She invited me. She invited me. Yes, Bhargavi, you want to try? It's not possible, ma'am. Okay, okay, no issues. You just listen. Okay, Aparna, she invited me. I invited I was invited by her. Yes, I was invited. क्यों? क्योंकि ये टेंस कौन से सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है? Past. पास्ट. तो पास्ट में indefinite. कौन सा सपोर्टिंग वर्ब यूज होगा? Was. Was और were. आई के साथ क्या यूज होगा? Was. Was. Next, she will be gifting me. Shraddha. He will be gifting me. I will be being gifted. Yes, I will be being gifted. Very nice. Okay, ji. Done? Yes, ma'am.